आज बाबा की 3-2 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे सदा इसी रुआहट में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए। मीठे बच्चे सदा इस रुआहट में रहो कि बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? आपके ध्यान का उत्तर है, अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, यह है बहुत बड़ा पुण्य। अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, यह है बड़े से बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। दूसरा प्रश्न, कौन सी एक नई बात मनुष्य की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती? कौन सी एक नई बात मनुष्य की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती? निराकार निराकार है तो ये भी नहीं मानते कि भगवान आए ही नहीं। उत्तर है, शिव बाबा जो निराकार है उसमें उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है, वही सबसे बड़े से बड़ी आसामी है। वही सबसे बड़े से बड़ी आसामी है। उनका ही ऊंच से ऊंचा पाठ है। यह नई बात मनुष्य की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे? कौन आया? ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार है और हम आत्माएं निराकारी है। उनको ही तो बैठ समझाते हैं। ये युक्ति सिर्फ एक बाप के पास है। बाबा बैठ समझाते हैं। भगवान किससे बात करते हैं?
हाँ? अपने बच्चों से माना आत्माओं के साथ। बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं। बाबा शरीर से तो नहीं बात करता है। आत्मा शरीर बिगर कुछ सुन भी ना सके, शरीर द्वारा ही सुनती है। एक ही यही सत्संग है जिनमें स्वयं परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, समझाते हैं। बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं उन सबको अब साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्कर पूरा हुआ। यह सारी भारतवासियों की तो बात है। बाबा आते हैं भारत में और भारतवासियों को कहते, बच्चे तुमने सबसे जास्ती पाठ बजाया है। तुम ही सतयुग में देवी देवता थे, अब शूद्र बने को फिर से तुमको पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं। औरों को कैसे पढ़ाएंगे? गीता में भी भारत की है ना, हर एक का अपना अपना पुस्तक है। और जो भी धर्म पिताएं आएगी वह सब मनुष्य है, उनके अपना अपना शरीर है। यह सभी आत्माओं का निराकार फादर है जो नाले स्थूल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों का ही है, क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। सभी तो मनुष्यों से देवता नहीं बनेंगे। जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उन्हों का ही फिर सेपलिंग लगेगा। जो देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी और फिर सब मठ पंथ विनाश को पाएंगे। सभी आत्माओं को बाबा वापस घर ले जाएंगे। बाप आते ही है पति दुनिया में और आकर सबको वापस ले जाएंगे। बच्चे जानते हैं यह सहज राजयोग हम बच्चों से पहले, हम कलप पहले भी सीखे थे और अभी भी सीख रहे हैं। विनाश तो नजदीक आएगा तब क्या? तब मनुष्य की आंखें खुलेगी। अभी तो सिर्फ तुम निश्चय करते हो कि यह परम पिता परमात्मा की स्तन में प्रवेशता होती है। गाते भी ये गाइड अथवा लिबरेटर आएगा जो सबको दुख से लिबरेट कर ले जाएगा। यह जो ब्रह्मा है उनमें भी परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। यह कितनी बड़े से बड़ी आसानी हो गई है। तुम बच्चों को इतने गुवाह में रहना कि बाबा हमको बाबा हमको लेने आया, इतने गुवाह में भगवान लेने आया। हम बात होगी कहते हैं मुझे याद करो, उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल को देखते। भगवान की कितनी महिमा है, वही सर्वशक्तिवान है। दूसरे की इतनी महिमा नहीं, इतना रिगार्ड तो बच्चों को रखना है। संगठन में जब तुम बैठते हो तो बाबा ने देखो सिस्टम कितना अच्छा रखा है। मुरली सुनने से पहले हम संगठन में योग करते थे, तो बाबा ने कहा जब तुम संगठन में बैठ याद अच्छी रहती है, फिर इधर उधर जाते हो तो याद रहना मुश्किल है। जब हम संगठन में याद करते हैं तो याद रहती है, फिर इधर उधर जाते तो याद रहना मुश्किल। घड़ी घड़ी अपने को देही समझानी, देही अभिमानी समझ तब बाप को याद कर सकेगी। ऐसे बाप के साथ बड़े रिगार्ड से चलना पड़े।
बाबा को देह अभिमानी पसंद नहीं है, तो देही अभिमानी बन उस अवस्था में रहना तो बाबा ने कहा बड़ा मुश्किल है। परंतु रिगार्ड से चलना पड़े, परंतु बाबा साधारण होने के कारण वो कोई रिगार्ड नहीं रहता है। समझते हैं बाबा तो कालों का काल है, ये तो शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो यह सबको साथ ले जाएगा। बाबा को ऊंचते ऊंचा पाठ भी मिला हुआ है, जिसको सारी दुनिया याद करती है। आत्मा क्या चीज है यह कोई भी बता न सके। कहते लिंग है, पूजा तो शिवलिंग की होती है। हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा तो है नहीं, यह तो स्टार मिसल है। इनमें ही सारा पाठ भरा हुआ है, यह किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे कि आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे कितना वो ताकतवान इनमें प्रवेश होता है। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनमें बैठ सारी नॉलेज देते कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म और पूरे हुए, और मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होगा। अभी तुम बच्चों को ख्याल में आता है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। उनमें 84 जन्मों का पाठ है जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना है। परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे ऊंचा पाठ है। जैसे ड्रामा में राजा रानी के पाठ ऊंचा मिलता है, तो बाबा ने कहा यह भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। और तुम बच्चे जानते हो कि ऊंचते ऊंचा बाप को ऊंचते ऊंचा पाठ भी मिला है। तुम्हें भी सारे बेहद के ड्रामा बुद्धि में है। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में प्रवेश करते। शास्त्र में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया है। तो बाबा ने कहा रथ का अर्थ कितना बड़ा है, यह उनका रथ है। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूँ। तो बाबा ने कहा यह ज्ञान की बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। यह बिल्कुल नई बात होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठती नहीं है पुरानी। तो बाबा ने स्मृति दिलाया ना 5000, वैसे तो है तो नई बात है ना। तो बाबा ने कहा अब आप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। अब तुमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, उनको याद करना पड़े। वह इस तन में बैठे हैं, इनको तुम दादा कहते हो। यह बाप दादा दोनों कंबाइंड है। तुम बाप दादा को ये बुलाते हो ना, पहले बाप फिर दादा, फिर है ये तुम्हारी माँ भी है, माना मम्मा। तो बाबा ने कहा ये गुह्य बातें बाबा ही समझाते हैं। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन? ब्रह्मा बाबा। यह सागर नहीं है, बड़े ते बड़ी नदी इनको कहेंगे। फिर है सरस्वती। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। इन्होंने फिर यह चित्र बना दिया है।
ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकली? बाबा ने कहा ये इन्हों को क्या पता। फिर सिंधी सरस्वती का भी नाम है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो शास्त्र में भी है। आत्मा ही पावन और आत्मा ही पतित बनती है। शरीर के लिए नहीं कहा जाता है, ये आत्मा के लिए। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा तुम बच्चे बनते हो। तो है? कर दिया बाबा ने कहा सब कुछ बाबा को सरेंडर करते हो। ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज सरेंडर करा दें। लोभ को सरेंडर करो, लेकिन सूक्ष्म चीज है ना। स्थूल तो जो किया, जो सूक्ष्म चीज हमें भी दुख देती है, हमारी पुरुषार्थ में विघ्न बनता है, पहले वो बाबा को सरेंडर करो। बाबा फिर एब्जा देते हैं जो जितना श्रीमत पर चलते हैं। भगवान कोई तथास्थ तो थोड़ी बोलता है। हा? बाबा का मंत्र क्या और मना पर श्रीमत देते हैं जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उतना उनको दर्जा मिलता है। मुख्य है शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा यहाँ आते हैं पढ़ाने। सारा दिन तो इनमें नहीं बैठ जाएगा, ये सेकंड की बात। तुम याद करो और वो आ जाएंगे। तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ है, परंतु ये खुद भी भूल जाते हैं। अपना अनुभव सुनाते। इस समय बाबा खुद कहते हैं मैं सबको ले जाने आया हूँ। विवेक भी कहता है विनाश तो जरूर होना। अब तो बहुत समय हो गया है, विनाश की खूब तैयारियां भी हो रही हैं। यह भी तुम अच्छे जानते हो। बाकी और भला कहते विनाश होगा, उसके बाद क्या होगा ये नहीं जानते। तुम्हारे में जानने वाले भी नंबर 1। भले ज्ञान एक समय पर बाबा सबको दे रहा है और एक जैसा दे रहा, आपको अलग हमको अलग ऐसा नहीं, लेकिन समझने वाले नंबर 1। तो बाबा ने कहा क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है ना, हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार है। कांटों को फूल बना रही है। राजधानी स्थापन हो रही है। भक्ति मार्ग वाले बाप को जानते नहीं। अगर कहें कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा मिलने का रास्ता मिलता है पहुंच जाने के लिए, परंतु बाप कहते वापस कोई भी परम धाम जा नहीं। जब तक शिव बाबा ना आए, रास्ता ना बताए, तो बाबा ने कहा कोई परम धाम जा ही नहीं सकता। कई समझते हैं नई दुनिया फिर नए से उत्पन्न होगी। अनेक मत मतांतर है। बाप कहते ये सब असत्य है। सत्य बोलने वाला तो सिर्फ एक बाप है। कहते सत श्री अकाल मूर्त। सभी आत्माएं अकाल मूर्त है। जो सत भी श्री अकाल एक ही, बाकी सब असत्य और झूठा है। सत्य ज्ञान की बातें कोई भी नहीं जानते हैं।
ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वो सब झूठ है। गॉडली नॉलेज एक गॉड के पास ही गॉड ही आकर देते हैं। तुम बच्चों को याद रखना कि ड्रामा पूरा होता है। अभी हम सबको वापस घर जाना है। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है, कैसे पता पड़ता है ये नाटक की पिछाड़ी का समय, कैसे मालूम? हाँ, समझते हैं अब नाटक पूरा होगा, क्योंकि सब एक्ट्रेस है ना, वो सभी स्टेज पर आ जाते हैं। हाँ, बात घर जाएगी। हम सब एक्ट्रेस है, हमको नॉलेज का भी पता होना चाहिए। यह बाकी थोड़ा समय है, बाबा आया है हम सब आत्माओं को ले जाने के लिए। तो बाबा जी का नॉलेज का तो पता होनी चाहिए ना, परंतु कब ले जाएगा ये नहीं जानते, क्योंकि ड्रामा में है। अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। जितना जो हो सके औरों को भी औरों को भी यह समझाना है। वो इतना नहीं समझते कि राइट है, परंतु कहने वाला जरूर समझते हैं। तब तभी तो बाप कहते हैं ना, तुम बच्चों को समझाना है। हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अब बेहद के बाप से वर्षा ले लो। फिर उन्हों को लाएगा जिन्होंने कलम पहले लिया होगा। तुम बच्चों को 8 घंटे तक याद करने की यात्रा करना। 8 घंटे की यात्रा करना है। तो बाबा ने कहा, बच्चों को बाबा तो समझाते हैं ना, तुमको भी 8 घंटे तक याद कोई यात्रा बढ़ानी है। अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे तो पूरा वर्षा ले सकेंगे। बाबा तो नहीं कर सकेंगे। भले कोई को जोर से पुरुषार्थ करते हो, परंतु थक जाते हैं, क्योंकि मंजिल बहुत भारी है। बच्चे जानते हैं बाबा को सभी आत्माओं को ले जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता, बस अब तो सबको वापस घर चलना है। बाबा के संस्कार इनमें भरते रहते हैं। यह भी तो पुरुषार्थी है। कौन ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है। तो बाबा ने कहा, अगर यह कोई को याद करे तो इनको कहा जाता है अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर यह भी कोई याद करे तो इनको कहा जाता है मनमना भक्त। तुम बच्चे अब सन्मुख बैठे हो, सन्मुख सुनने से छप जाता है। घड़ी घड़ी याद करते रहो कि अब हमें वापस जाना है। तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया है। मरने से कब हिचकना नहीं है, देही अभिमानी बनना। मरने से कभी हिचकना नहीं है। देही अभिमानी अच्छी सर्विस कर सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। प्रदर्शनी में ध्यान की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। प्रदर्शनी में ध्यान की नहीं, ज्ञान की चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा ही सबको अच्छी लगती है, प्रिय लगती है। बाबा को भी कौन पसंद है? ज्ञानी तो आत्मा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ, उससे पहले मम्मा का छोटा सा क्लास है। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः हो। छोटा सा ही मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। देखो परम पिता का फरमान है कि मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द की अर्थ समझना पड़े। निरंतर माना लगातार, माना बाबा को भूलना नहीं, और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा कि अब निरंतर शब्द की भी रहस्य समझना है। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर न लगातार योग रहे, अंतर न लगा हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन ना हो। अटूट योग को कहा जाता है निरंतर। हमारा बाबा के साथ हमारा अटूट प्यार, अटूट योग, जो लगातार योग लगी। अब परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं, अगर मुझे निरंतर याद करेंगे तो तेरे किए हुए पास्ट विक्रम को भस्म करूंगा। भगवान वायदा करते, कोई मामूली व्यक्ति थोड़ी है। तो ये ज्ञान अग्नि जिसमें विक्रम दग्ध होते हैं, ये धर्मराज भी है। जब वो सजाओं द्वारा विक्रम विनाश करा सकता है, तो बाबा के पास प्यार का भी तरीका होगा ना। तो जो उनको प्रैक्टिकल आए बच्चे बने हैं, उन्होंने फिर फरमान देते कि बच्चे मनमना भव, निरंतर मुझे याद करने से ही विक्रमाजीत बनेंगे। धर्मराज के डंडे से भी बच जाओ। परमात्मा के पास विक्रम विनाश कराने के दो तरीके, एक है सजाओं के द्वारा पवित्र बनने का तरीका, दूसरा है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, जिसके पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करते हो। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं। अगर दुख की आवागमन से छूटना चाहते हो तो उसके लिए क्या चाहिए? परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं। धारणा के लिए मुख्य साथ, पहला है नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। कम से कम कितना? 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकिचाना नहीं। करते मौत से क्या करना? जाना तो है ना इसमें, क्योंकि बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। मौत से डरना नहीं है, बुद्धि में रहे
या उधर जाना है। वरदान, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ भव, परम व श्रेष्ठ भव, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारण को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव, वही अर्थ दोनों का एक ही है। परम व श्रेष्ठ भव, जैसे बाप परमात्मा है वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बाप भी बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजा। हम कौन है? पाठधारी है, विशेष है, यह समझकर पाठ बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी भी क्या नहीं हो सकते? अलवेले नहीं हो सकते। विशेष पाठधारी कभी अलवेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो बाबा ने हमें क्या ज्ञान दिया? हम ड्रामा में हीरो पाठधारी है। विशेष 52 का, यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करेंगे तो सब हंसेंगे। इसीलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष वो साधारण क्या चाहिए? हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो साधारण नहीं। स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। ओम शांति।